KCN पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, KCN और AgCN के साथ, है ना। इसमें KCN और AgCN देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो है ना, और KCN का नाम आता है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आती है पॉइजनस कंपाउंड। आप हम उस पर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे KCN के नेचर पे। कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन, देखिए आप कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ये सबको पता है, हमने ऐसे लिख दिया मान लो। और नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, हमने ऐसे लिख दिया, दिख रहा होगा आपको। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ऐसे C और N, और यहां पर एक माइनस चार्ज आ गया, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, ये साइनाइड आयन है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो इसे एक विशेष नाम मिला हुआ है एम्बिडेंट लिगेंड। जब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो वहां पे इसे एम्बिडेंट लिगेंड बोला गया था। अब यहां पे ऑर्गेनिक में इसे बोल देंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए नाम कितना अच्छा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यहां पे शब्द आ गया एम्बिडेंट, इसका मतलब कि इस शब्द में सब कुछ रखा हुआ है। एम्बिडेंट शब्द का मतलब होता है, देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसके पास सेंटर 2 या 2 से ज्यादा हो लोन पेयर कंटेनिंग, ठीक है। सेंटर 2 हो लेकिन वह एक बार में किसी एक ही सेंटर का यूज कर सके। जैसे हम एक 2 हाथ हमारे पास है, अगर हम दोनों हाथ से लिखने की एबिलिटी रखते हो, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हमारी हो कि हम एक बार में एक ही यूज कर सकते हैं। 2 हाथ है हमारे पास ना, दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हो कि हम केवल एक ही हाथ यूज करें, तो इसे आप बोलेंगे हम एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो न्यूक्लियोफाइल हो गए। अच्छा, एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें बोमन ईरानी का कैरेक्टर आपने वायरस बने थे, वायरस बोर्ड पे जब लिखते हैं दोनों हाथ लिख रहे होते हैं, है ना, दोनों हाथ लिख रहे होते हैं, तो वह एम्बिडेंट नहीं कह जाएंगे, वो दोनों हाथ से साथ लिख रहे थे, एक बार में एक ही यूज कर सके ऐसा कुछ, तब उसे नाम देंगे आप एम्बिडेंट। कार्बन और नाइट्रोजन के यहाँ पे इसके पास ही लोन पेयर है और N के पास भी लोन, कार्बन के पास भी लोन पेयर और N के पास भी लोन पेयर, इसके पास 2 सेंटर हैं लोन पेयर कंटेनिंग, लेकिन यह एक बार में एक ही सेंटर का यूज करते हैं एक्चुअली बॉन्डिंग में, तो इस वजह से इन्हें बोला गया है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड सॉरी न्यूक्लियोफाइल, हाँ ठीक। अब आप सोच रहे होंगे दोनों का यूज एक साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर किसी से, जैसे कोई भी XYZ होता है M, अगर दोनों से एक साथ बॉन्ड बनाते दिखे ऐसे, तो रिंग बन जाती, 3 मेंबर रिंग बन जाती। और जो रिंग होती है कि ये बॉन्ड पास पास काफी होगा ना, ये भी बॉन्ड, बॉन्ड में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या माइनस चार्ज काफी क्लोज में पास हो जाते हैं, तो इनके वजह से माइनस चार्ज का रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज्यादा। रिपल्सन की वजह से भाई लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा से कोई रह पाया क्या, सर्वाइव कर पाया क्या आज तक, नहीं। युद्ध हमेशा सभी को परेशान करते हैं। अवतार 2 देख लीजिए, उसका भी मैसेज यही है, युद्ध से बचिए, लड़ाई से बचिए, सुकून से रहिए, प्रोग्रेस करिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से यह दोनों एक बार में यूज नहीं कर पाता। यह या तो कार्बन से बनाएगा तो साइनाइड कहा जाएगा, और N से बनाएगा तो यह आइसोसाइनाइड कहा जाएगा। तो याद रखिएगा 3 मेंबर रिंग बनती, इसलिए रिंग बने तो 5 मेंबर या 6 मेंबर बने तब स्टेबल होती है, इसलिए यह क्या है एम्बिडेंट, एक बार में एक ही सेंटर यूज करेगा बेटा, ठीक है। या तो C के साथ या N के साथ अटैक करेगा। अब किससे करेगा, KCN और AgCN बताएंगे, और हम बनेंगे मीडिएटर बताने वाले, ठीक है। देखते हैं, आइए देखिए, सबने पढ़ा हुआ है, जैसे दिया गया मान लीजिए आपको RX, अगर पढ़ा है रीजन नहीं जानते तो आज के बाद आप ही नहीं सीखेंगे, दूसरों को सिखा भी सकते हो। देखिए ध्यान से, क्यों, तो रीजन की वजह ध्यान से बेटा बहुत पूछता है। जैसे अब इसको देखिए क्या है, इसमें एक चीज यहां लिखा है KCN लिखा हुआ है, और एक में यहाँ पे AgCN लिखा हुआ है ना। तो जब KCN होता है तो बनता है RCN और प्लस KX, और जब AgCN होता है तो बनता है यहाँ पे RNC
प्लस AgX। कितनी खास बात, देखिए कितना ज्यादा अलग हो गया प्रोडक्ट, जबकि दोनों में CN, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN। मजा आ गया ना, झंझोर दिया होगा अंदर से। RNC, CNNC, CNNC, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा, तो आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जो साइनाइड CN, देखिए प्रोडक्ट तो झकझोरने वाले है ही हैं, लेकिन जो बेटा ये CN है ना, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसका। जब RCN बन जाए, CN से बहुत कुछ बना सकते हो, CN से आगे बनाएंगे एल्डिहाइड बना सकते हैं स्टीफेंस रिडक्शन करके, ठीक है। और आगे इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकती है, इसी से अमीन बन सकती है। खास बात, बच्चे यहाँ पे कार्बन के नंबर पढ़ जाते हैं, असेंडिंग ऑफ कार्बन के नंबर पढ़ जाते हैं, ये खास बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमें लिख दे रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, CN की एंट्री करा दो, मजा आ जाएगा। फिर आगे करेंगे, देखिएगा है आगे पे। इसका रीजन देखते हैं, क्यों यहाँ पे CN, क्यों यहाँ पे NC। जाना चाहते हो क्या? तो देखो ना, एक ऐसे यहाँ पे पहले हम इसको लेते हैं, मंजूर है, यह RCN ले लिया हमने, RX, और यहाँ पे K, और यहाँ पे CN, ये प्लस और ये माइनस, आयनिक बॉन्ड है। ये KCN का बॉन्ड है, क्या है? आयनिक है। कैसा है ये बॉन्ड? है आयनिक, ठीक है। आयनिक है, नेचर वाला, आयनिक नेचर है। जब आयनिक है तो CN फ्री हो गया, और ये जब CN फ्री है, ठीक, आयनिक मतलब के अलग हो गया, CN अलग हो गया, ठीक, यानी कि CN फ्री है। तो अब पहचानना है कि अटैक कार्बन से करेगा कि N से करेगा, है ना। तो वैसे भी जानते हो आप, ये माइनस है, ये न्यूट्रल है, ये माइनस और न्यूट्रल। तो इतिहास गवाह इस बात का, न्यूट्रल स्पीसीज ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज कम स्टेबल होती है ना। तो यह चाहता है कि मेरा आयन, अरे यार ऐसे समझो, कुछ व्यक्ति कोई लोन लिया हो, चाहे किसी व्यक्ति से चाहे बैंक से, ठीक है। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम ने बैंक से बहुत ढेर सारा लोन ले लिया है, और श्याम लोन नहीं लिया है। बताओ ज्यादा अच्छा फ्री कौन महसूस कर रहा होगा? जैसा श्याम। तो लोन मतलब चार्ज, किसी प्रकार का चार्ज से परेशान करता है, तो इस वजह से थोड़ा कम स्टेबल है ना इसके तुलना में। तो चाहते हैं कि मेरा चार्ज खत्म हो जाए, चार्ज खत्म, तो इसे शेयर करेंगे तब तो खत्म होगा, है ना। तो शेयर करते हैं, इसलिए जब C और N, एक बात और है, कार्बन और N में आप जानते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और N की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होती नहीं कम। तो जाहिर सी बात है, जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ज्यादा है, जब N की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो N अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड किए होगा, जबकि C उतना मजबूती से होल्ड नहीं किया होगा, क्योंकि उसकी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या करेगा वो? अपने लोन पेयर को आसानी से किसी से शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे यह इसी से अटैक करता है, किससे अटैक करता है? यह C से अटैक करता है, इस पे पीछे से, देखिए से, तो ये बाहर चले गए, ऐसे मान लो, ये हो जाएंगे क्या? तो CN, तो ये हो जाते हैं RCN प्लस KX, ऐसे। जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए CH3 Cl दिया गया, अगर इसे आपने रख दिया अगर एक्वस, या ऐसे केवल KCN लिखा रहता है, ऐसे KCN एक्वस मत लिखिए, क्योंकि CN में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बन जाएगा वो कार्बोक्सिलिक। ये दिया गया ऐसे, तो ये Cl बाहर चले जाएंगे और C से अटैक करेगा ये, तो CH3 CN प्लस KCl। इसको याद रखना, बताएंगे, बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने वाला। CN को CHO में कन्वर्ट करेंगे हम लोग एल्डिहाइड में, इसी CN को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसी CN को अमीन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा इसका यूज है आगे, कार्बन के नंबर बढ़ाने में बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो देखा आपने CN का ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ है। अब हम लोग देखते हैं AgCN वाली कहानी, कि यह C का अटैक यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते पहले, यस। तो अब हम लोग AgCN पे आते हैं। AgCN सिल्वर साइनाइड है, तो यहाँ पे AgCN के साथ रखें, देखिए आप देखते रहिए, यह MCQ बन जा रहा है। आइए इस राज से पर्दा हटाते हैं। तो अब यहां से अगर इसको देखा जाए, कैसे यहाँ लिखते हैं,
तो दिया गया है जैसे RCl, इसको AgCl के साथ रखा गया है। आप देख ही रहे हो कि यहां बन जा रहा है क्या, RNC, ठीक है, और ये हो जाएगा AgCl। अब NC क्यों हो जाता है, N से बॉन्डिंग क्यों हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो Ag और Cl के बीच का जो बॉन्ड जैसे है, जो Ag और Cl के जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट ज्यादा होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है आयनिक के कंपेयर में, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, आयनिक कैरेक्टर था यहाँ पे, KCl में K और Cl के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, और यहाँ पे AgCl में Ag और C के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है। अब सोच रहे हो कि आप ऐसे कैसे, A भी मेटल है, नहीं K भी मेटल है और Ag भी मेटल है, तो कैसे मान ले हम लोग कि यह कोवेलेंट कैरेक्टर है। फिलहाल आप किसी से बोल देंगे कोवेलेंट है तो समझ जाएगा, है ना। फिलहाल रिएक्शन पहले आते हैं, बताते हैं कोवेलेंट कैसे है। इसके पहले देखिए आपको रिएक्शन पूरा करा दें। जो बॉन्ड कोवेलेंट है तो C के पास क्या लोन पेयर है क्या, देखिए इस समय 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुके हैं। क्या C के पास लोन पेयर है क्या, C से अटैक कैसे कर सकता है, तो C से अटैक नहीं करता है, लेकिन N के पास लोन पेयर है ही है, तो इस वजह से यह N से अटैक करता है, और अटैक करता है तो नॉन मेटल को मिल गया नॉन मेटल, तो ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड जो है इस कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा अच्छा होता है, तो ये वाला कमजोर कोवेलेंट टूट जाता है और ये N से जुड़ जाता है, N की बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि देखिए ये समझ गए ना आप लोग, अगर जब ये कोवेलेंट है, समझो कोवेलेंट है तो C के पास इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है ना, C के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, C से अटैक कर नहीं सकता यहाँ पे इस समय, N के पास लोन पेयर है, इस वजह से N से अटैक करता है। अब सोचते हो जब अटैक कर दिया तो Ag ने इसका साथ क्यों छोड़ दिया। अब जानते हो यार, पहले से बेहतर कुछ मिल जाए तो पुराने लोग छोड़ देते हैं, एक नहीं। अगर आप पढ़ के नौकरी पाते हो, कोई भी जॉब पा गए, किसी बिजनेस चले गए, अब उससे अच्छी जॉब अगर कोई पा गए तो पहले जॉब क्या करोगे, छोड़ दोगे। गलत समझ लिए थे ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। आइए बचपना है ना पे, तो ये एन से कैसे हो गया, तो NC। अब यहाँ पे हम लोग जो है, अब हम बताने वाले कि क्यों कैसे कोवेलेंट है, समझेंगे आप लोग, बिल्कुल समझेंगे। देखिए अब Ag और Cl के बीच का बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था फजान्स रूल, जब आप 11th में थे तो याद था फजान्स रूल। फजान्स साहब जो हैं उन्होंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। और उन्होंने आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर के को एक्सप्लेन किया था। आयनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ही बनाया फजान्स रूल। उनका लॉजिक बेस्ड है किस पे, पोलराइजेशन पे, और पोलराइजेशन ठीक होता है एनायंस का, और कैटायन जो होता है वो करता है क्या, पोलराइजिंग पावर उसके अंदर होती है, कैटायन ही पोलराइज करता है। तो जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उसके अंदर उतना ज्यादा, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण बोलते हैं ना, हाँ, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। तो फजान साहब कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तब आ जाएगा, हम एक पक्ष बता रहे बेटा मेटल वाला, उन्होंने कहा था कैसे कैसे कहते हैं, हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, हम मेटल वाला पक्ष रखेंगे यहाँ केवल। तो ये क्या कहते हैं फजान साहब कि साइज ऑफ मेटल शुड बी स्मॉल, इन मेटल की साइज छोटी होनी चाहिए, यानी मेटल जो है साइज में स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात उन्होंने कहा था, साइज ऑफ मेटल शुड बी स्मॉल, पहला पॉइंट ये था इनका, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं फजान साहब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक। जैसे होता है SN2+ और SN
4+, इसमें ज्यादा इसकी पावर होगी कोवेलेंट बनाने की, 4+, ये 2+ वाला इसलिए, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे फजान साहब कहते हैं, ये दो तो कॉमन है, मेटल छोटा हो ज्यादा प्लस हो तो वो ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है, आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा हो जाता है। और लास्ट पॉइंट में कहते हैं फजान साहब कि मेटल्स के पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो पाया गया है कि ऐसे मेटल्स जिनके पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। देखिए, तो यह Ag के पास होता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। आप सोच रहे होंगे स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, नोबल यानी कहता है, ये शब्द आता है फिर नोबल गैस, इनर्ट गैसों से। इनर्ट गैस के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 8 को मान लिया कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी है ना। तो एक पॉइंट दिया गया कि जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 18 वो भी हो जाते हैं लास्ट के सेल में, 18 अगर होने की क्षमता हो जाती है तो भी हो जाते हैं क्या, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि Ag में कहां कुछ ऐसा है, बिल्कुल देख लीजिए। दरअसल Ag जो सेवर है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। जब आप इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट में कैसे लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, फिर क्या हो जाएगा 5s, यह लिखते हैं 5s2 और फिर 4d10, कैसे 4d9 देखिए ऐसे यहाँ पे आपने पढ़ा है कि लास्ट में D में 4 होते हैं तो 5 कर देते हैं क्रोमियम वाला, और कॉपर पढ़े थे 9 होता है तो 10 कर देते हैं। तो 9 हुआ तो इसको 10 कर देंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक कम कर देंगे आप, ये हो जाएगा 1 ऐसे, ठीक। और देखिए यहाँ पे सिल्वर 1+ की बात किया रही है, यहाँ पे फिर क्या है सिल्वर प्लस की, जब सिल्वर 1+ हो गया तो इसका लास्ट का 5s1 चला गया ऐसे। तो देखिए यानी कि हम क्या 4 या अंतिम से नब्बे हो गया। इलेक्ट्रॉनिक या बॉब प्रिंसिपल है, जानते हो आपको ना, करंट रियल 3D पहले होना चाहिए, ठीक है। तो 2 + 6 + 8 यानी कि ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यह स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दरअसल इसकी वजह से होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग पावर कम हो जाती है, टी के इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग पावर कम होती है, तो शील्डिंग कम होने की वजह से यह आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा बनाते हैं, ठीक। तो इन सब की कहानी शील्डिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा है, कोवेलेंट कैरेक्टर जहां कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बस आपसे पूछे तुरंत चाहे देना कि यह कोवेलेंट क्यों है, तो बोलेंगे क्योंकि फजान साहब बोलते हैं कि जिस मेटल कैटायन के पास या मेटल के पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके कंपाउंड आयनिकम कोवेलेंट ज्यादा हो जाते हैं। बोलोगे ना आप लोग, कोई पूछे कोवेलेंट क्यों ज्यादा हो जाते हैं, बोलो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है आसानी से लूज नहीं कर पाता तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक। फिर हम लोग जो है रिएक्शन करते हैं। देखिए यह है कोवेलेंट, इसलिए यह एन स्ट्राइक करता है। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। ऐसे देखिए अगर आपको दिया गया है कहीं पे ऐसे कोई भी कंपाउंड CH3 CH2 Cl दिया गया, ठीक। अब इस कंपाउंड में एक बार यहां लिखते हैं और यहां पे अगर आपको लिखा हो KCN या NaCN, यहां लिखा हो बेटे क्या AgCN लिखा हो, तो लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहां पर जब ये KCN है तो यहाँ K और C के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है, तो C यहाँ फ्री हो जाता है, तो यहाँ पे A बन जाता है CN, ऐसे लिख दीजिएगा। और जब AgCN है तो Ag और C के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है, इसलिए अटैक करता है N के साथ। ये हो जाएगा क्या बच्चे, ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा NC। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जो Cn वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये रिएक्शन। रीजन इसमें कि 1 2 3 1 2 3 कार्बन सीरीज बढ़ लाइन बढ़ रहे हैं, तो कार्बन की चेन बढ़ रही है, तो इसलिए एसेंडिंग ऑफ कार्बन हो रहा है, ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें भी कार्बन बढ़ा है बट चेन नहीं बढ़ी बेटा, देखिए लगातार नहीं आ रहा है ना, बीच में एन आ चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज का नहीं है।